बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.9 क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ सिंगुलर कोलेरा बैक्टीरिया यानी जो पेट की बीमारी होती है एज़ा उसके जो बैक्टीरिया हैं सिंगुलर कोलेरा बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस टू कंप्लीट बैक्टीरिया, यानी कि अगर एक बैक्टीरिया हो तो वो दो बन जाता है, एक से दो बन जाता है इन हाफ आवर्स, यानी आधे घंटे के अंदर एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं ऐसा कि इफ़ वी स्टार्ट विद अ कॉलोनी ऑफ ए बैक्टीरिया हाउ मैनी बैक्टीरिया विल हैव इन एन आवर्स, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल हैव इन एन आवर्स। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आधे घंटे के अंदर जो एक बैक्टीरिया होता है वो डबल हो जाता है, और अगर आपके पास ए बैक्टीरिया हों तो बताइए कि एन आवर के बाद जो उसका फार्मूला बनेगा वो हमने बताना है। एन की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 5 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, 20 घंटे के बाद वो किस हद तक फैल चुका होगा। तो हमने जस्ट इसको एन की फॉर्म में जो लास्ट टर्म होगी हमने वो फाइंड करनी है। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को ना हम दो हिस्सों में करेंगे। पहले तो हम बैक्टीरिया की एक सीक्वेंस बनाएंगे जो हाफ आवर के हिसाब से होगी, आधे घंटे के हिसाब से, और फिर हम एक बनाएंगे जिसमें घंटे के हिसाब से होगा, यानी उसको डबल कर देंगे आधे घंटे वाले को। लेट्स सी कि कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 की मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि हाफ एन आवर के बाद, आफ्टर हाफ आवर्स, जो बैक्टीरिया की कॉलोनी थी, लेट के वो ए थी, लेट ए बी कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। हम आधे घंटे का हिसाब लगा रहे हैं आफ्टर एन आवर। तो जैसा कि क्वेश्चन में बताया कि अगर स्टार्ट में हम जब स्टार्ट कर रहे हैं उस वक्त जो कॉलोनी है वो ए है, ठीक है। अब आधा घंटा गुजरेगा तो वो डबल हो जाएगी, फिर आधा घंटा गुजरेगा तो इसका डबल हो जाएगा, यानी 2 टाइम ऑफ 2A। फिर आधा घंटा गुजरेगा तो इसका 2 गुना हो जाएगा। ये एक तरतीब चलती जाएगी, सीक्वेंस बन गई। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके यूँ भी लिख सकते हैं कि A 2A 4A एंड दिस इज़ 8A एंड नेक्स्ट 16A आ जाएगा। तो पता चला कि एक जो सीक्वेंस हमें मिल रही है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, हम इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। तो ये हमने हिसाब लगाया है आधे घंटे के बाद वाला। इसी तरह से अगर हम लिखें आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद, तो देखें जो आधे घंटे में काम हो रहा था, स्टार्ट तो हो रही ना ए से, अब आधे घंटे में वो बन रहा था 2A और मज़ीद आधे घंटे में बन रहा था 4A, मतलब कि आधे घंटे में 2A बनेगा तो घंटे में वो 4A बन जाएगा। अब आधे घंटे में 4 से बना था 8, लेकिन अब क्या होगा कि 4 का 2 टाइम बन जाएगा। क्यों 16 आएगा? देखें हमने कहा कि स्टार्ट में A है, आधे घंटे के बाद ये हो जाएगा और घंटे के बाद ये 4A आ गया। अब फिर 1.5 घंटे के बाद 8A है और दूसरे घंटे में 16 है, तो फिर ये 16A आ गया। इसी तरह अब ये 2 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया। 16 के बाद अब 32 आएगा, 32 के बाद 64 आएगा, और ये एक सीक्वेंस हमें मिल गई ऐसे। देखें ना, यहाँ 16 के बाद 32 आ रहा था आधे घंटे में, और इधर हमने उससे नेक्स्ट वाली लेनी है तो वो 64 आएगा। तो ये दूसरी सीक्वेंस मिल गई हमें घंटे के बाद वाली। अब इस सीक्वेंस को अगर हम देखें तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि nth आवर के अंदर ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, पाँचवीं है, छठी है, सातवीं, ऐसे ये चलती जा रही हैं।
अब उसने हमें कहा है कि जो nth आवर होगा उसमें आप बताएं। अब देखें, थोड़ा सा आपको इस का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि ये तो है ना स्टार्टिंग, जब बैक्टीरिया स्टार्ट हो रहे हैं उस वक़्त की, ये है घंटे के बाद की, ठीक हो गया। ये दूसरे घंटे के बाद की है, ये तीसरे घंटे के बाद की है। अब यहाँ पे अगर मैं ये लिखूँ ए एन, तो इट्स मीन कि ये ए एन जो nth आवर स्टार्ट हो रहा है ये उस वक़्त की है। और इससे आगे वाले अगर हम निकालें टर्म ए एन प्लस वन, तो ये उस वक़्त की है जब nth आवर ख़त्म हो रहा था। तो हमने तो आवर के जो घंटा है उसके अखीर वाली वैल्यू बतानी है ना, तो इसलिए हमें ए एन प्लस वन फाइंड करना है। दोबारा बता देता हूँ, ये ऐसी सीक्वेंस है कि जिसमें ये पहली जो दो टर्म है ये वाली ये पहले घंटे से रिलेटेड है। जो ए है ये पहला घंटा जब स्टार्ट हो रहा है उस स्टार्टिंग पॉइंट को ज़ाहिर कर रहा है, और ये जो 4A है ये जब घंटा ख़त्म हुआ था ये उसको ज़ाहिर कर रहा है। ये इन दो को देखें तो ये जब दूसरा घंटा स्टार्ट हुआ था उस वक़्त 4A थी, और जब घंटा ख़त्म हुआ उस वक़्त 16A थी। इसी तरह इनको देखें तो ये तीसरा ओवर जब ख़त्म हुआ था ये उस वक़्त की है, और ये जब शुरू हुआ था उस वक़्त की है। अब देखें तीसरा ओवर ख़त्म हो रहा है, वैसे हम देखें तो A1 A2 A3, तो जब तीसरा ओवर ख़त्म हुआ तो ये तो 3+1 बन रही है। इसी तरह चलते जाएंगे, जब इन दो को देखेंगे तो ये जो आखिरी है n होगा ना, nth टर्म होगी, nth आवर होगा, ये उसके स्टार्टिंग की टर्म होगी, और ये n+1 होगी, ये उस जो घंटा होगा उसकी अखीर वाली टर्म होगी। तो हमने तो अखीर वाली बतानी है ना कि कितने बैक्टीरिया बढ़े हैं, तो इट्स मीन कि हमने an+1 बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। जबकि फर्स्ट टर्म है a, उसके बाद r इसका हम फाइंड कर लेते हैं, r है नेक्स्ट टर्म ओवर प्रीवियस टर्म जो कि 4 बन रहा है। अब फार्मूला हमारे पास होता है nth टर्म का। nth टर्म का फार्मूला क्या है, मैं पहले फार्मूला लिखता हूँ कि nth टर्म का फार्मूला होता है ए एन इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म r इंटू n-1 पावर के अंदर। अब चूंकि हमने n को रिप्लेस करना है n+1 के साथ, तो हम कह देते हैं कि पुट n इक्वल टू n+1, उससे नेक्स्ट टर्म। तो अभी फार्मूला देखें क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा an+1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म r रेज़ टू पावर ऊपर आ जाएगा n+1, और ये -1 ये आ गया, ये कैंसिल 1 1 के साथ। अब बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया an+1 जो हमें रिक्वायर है टर्म इज़ इक्वल टू a1 क्या थी, ये a है फर्स्ट टर्म, ये लिखिए। देन r है, r क्या है, r जी हमारे पास 4 है, उसके बाद ऊपर क्या था r के, वो n था। तो जनरल फार्मूला हमें मिल गया, जो हमें टर्म चाहिए थी an+1 की, फार्मूला क्या बना 4n डॉट a, ये वाली टर्म मिल गई। अब आपने पाँचवें घंटे की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 की पावर 5 लिख दें, और अगर आपने 10वें घंटे की फाइंड करनी है बैक्टीरिया की तादाद, तो n की जगह 10 से रिप्लेस कर दें। अच्छा, अगर आप 10 से रिप्लेस करेंगे इधर तो आ जाएगा 10 और इधर 11 बनेगा। फिर वही बात मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि जब आप 10वें घंटे की बात कर रहे हैं ना, तो 10वां घंटा जब ख़त्म होगा उस वक्त 11वां घंटा शुरू हो रहा होगा। तो ये जब 11 बनेगा तो इसका मतलब कि 11वां शुरू हो रहा है और 10 घंटे ख़त्म हो चुके हैं। बहरहाल हमारा क्वेश्चन ये था कि हमने nth टर्म का फाइंड करना था, तो ये हमने nth टर्म का एक फार्मूला डिराइव कर लिया। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कम्प्लीट हो गया। स्टेटमेंट है कि जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, हमने जो उसकी तीनों साइड्स होंगी उनके मिड पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ऐसा करने से होगा क्या, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग हाफ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल इज़ ऑब्टेन्ड। तो जो पहले बड़ी ट्रायंगल थी इक्विलेटरल, अगर हम उसके मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ऐसा करने से हमें एक छोटी ट्रायंगल मिल जाएगी कि जो इक्विलेटरल ही होगी, लेकिन वो इतनी छोटी होगी कि जो बड़ी थी उसके पेरीमीटर के हाफ होगी।
पेरीमीटर कहते हैं अहाते को। वी फॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड इक्वलिटेरियल ट्रायंगल्स। नेस्टेड कहते हैं किसी चीज़ के अंदर, नेस्टेड इक्वलिटेरियल ट्रायंगल्स यानी जो बड़ी ट्रायंगल के अंदर छोटी छोटी ट्रायंगल्स बनती जाएंगी, उनकी हमने एक सीक्वेंस फाइंड करनी है इन द मैनर डिस्क्राइब्ड अबव, जैसा कि ऊपर बयान किया गया है। विद द ओरिजिनल ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर 3/2। अगर पहली जो ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर 3/2 हो तो आप वो सीक्वेंस फाइंड करें। What will be the total perimeter of all the triangles formed in this way? इस तरीके से जो टोटल पेरीमीटर है वो फाइंड करें जितनी भी ट्रायंगल्स बनती जाएंगी। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन जो है इसकी स्टेटमेंट को आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ, जो इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें। सबसे पहले उसने हमें बताया जनाब कि एक इक्वलिटेरियल ट्रायंगल है। इक्वलिटेरियल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होती है। ये जी इक्वलिटेरियल ट्रायंगल। देन ये था कि इक्वलिटेरियल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, ये साइड्स नीचे वाली, इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी का नाम देते हैं, और ये सी। ये जो साइड ए बी थी ये उसका मिड पॉइंट आ गया। जो साइड बी सी थी उसका मिड पॉइंट ये आ गया। जो साइड ए सी है इसका मिड पॉइंट ये आ गया। अब तीनों के मिड पॉइंट को मिलाने से एक और ट्रायंगल बन जाएगी जो कि इक्वलिटेरियल होगी। ठीक है। अब फिर यही आपने पैटर्न कहता है कि रिवाइज करते जाना है। ये जो ट्रायंगल बनी है इसके अंदर उसका मिड पॉइंट, फिर इसका मिड पॉइंट, फिर इसका मिड पॉइंट, इनको ऐसे आप मिलाएंगे तो फिर एक इक्वलिटेरियल ट्रायंगल बनेगी। फिर इसके जो पॉइंट्स हैं मिड पॉइंट्स, उनको मिलाएंगे तो फिर ये एक ट्रायंगल बनेगी। इसी तरह इधर रखें इधर रखें तो ये माइक्रो लेवल पे चली जाएंगी ट्रायंगल्स बनती 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 बनती। अच्छा, हमें कहा गया कि इसका पेरीमीटर, ये जो पार्ट है बाहर वाली ट्रायंगल ए बी सी, हम इसकी बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी तो जो पेरीमीटर दिया गया हमें, पेरीमीटर वो दिया गया 3/2। ठीक हो गया। अब इस पेरीमीटर का ये जो ए बी सी ट्रायंगल, ये इसका पेरीमीटर है। अब इस पेरीमीटर का जो हाफ बनेगा वो इस दूसरी ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। अब देखें जी, पहली जो ट्रायंगल थी उसका पेरीमीटर मैं सीक्वेंस के फॉर्म में, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ लिख देता हूँ। पहली का आ गया 3/2। अब जो दूसरी ट्रायंगल है उसका आएगा पहली ट्रायंगल का हाफ, यानी 1/2, ये 3/2। नेक्स्ट जो होगी वो फिर हाफ हो जाएगा। ये देखिए, ये जो अंदर वाली ट्रायंगल है इसका जो पेरीमीटर होगा ये हाफ होगा इस ट्रायंगल के पेरीमीटर के। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर ये पीछे हमने लिखा है 1/2, 3/2। और जो इससे नेक्स्ट आएगी उसका भी हाफ होता जाएगा। ऐसे हाफ करते जाएंगे, इससे हमें एक सीक्वेंस मिल गई। सीक्वेंस को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये बन गई 3/2, और इसको मल्टीप्लाई करें 3/4, इसको मल्टीप्लाई करें ऊपर 3 1s 3, नीचे 2s 8 एंड सो लें जी। ये हमें पेरीमीटर्स की एक सीक्वेंस मिल गई है। अब इस सीक्वेंस के हमें कहा गया कि पेरीमीटर का सम फाइंड करें। हमें सम फाइंड करना आता है किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, लेकिन उसके लिए अगर तो इनफाइनाइट हो तो फिर हम इनफाइनाइट का फार्मूला लगाते हैं अगर टर्म्स इनफाइनाइट हो, और अगर फाइनाइट टर्म्स हों तो फिर हम आर की वैल्यू देखते हैं कि आर का मॉड क्या बनता है। आर का मॉड लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, जबकि इस केस में हम देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बनेंगी, इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बनेंगी, और वैसे भी ये इनफाइनाइट सीक्वेंस बन रही है। हमें किसी लास्ट टर्म का या आखिरी जो ट्रायंगल है उसकी तादाद का नहीं पता कि कितनी है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पे फार्मूला यूज़ करेंगे इनफाइनाइट सम वाला, क्योंकि ये पेरीमीटर्स हैं। पहली ट्रायंगल का पेरीमीटर बड़ी का, फिर उससे छोटी का, फिर उससे छोटी का,
तो अगर हम इसमें पहली टर्म लिख लूँ मैं, तो वो बन रही है 3/2। फाइंड हमने करना है एस इनफिनिट, इसका सम फाइंड करना है, और आर हमें गिवन है। आर है 3/4 को अगर डिवाइड करें ना 3/4 को अगर हम डिवाइड करें 3/2 से, तो ये नेक्स्ट स्टेप में लिखा जा सकता है 3/4 मल्टीप्लाई 2/3। 3 कैंसिल विद 3, तो ये हाफ बन गया, आर इसका हाफ आ गया। अभी फार्मूला हमारे पास बन चुका है कि एस इन्फिनिटी का फार्मूला क्या होता है, वो ये होता है फर्स्ट टर्म ऊपर आती है, 1 माइनस आर नीचे आता है, ये फार्मूला होता है। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म थी 3/2, 1 माइनस आर की वैल्यू है 1/2 यानी कि हाफ। अब इसको जब हम पुट करेंगे तो पुट करने के बाद देखें कि बटे के नीचे एलसीएम 2 बन रहा है, ऊपर 3/2 वैसे ही आ गया, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये बन गया 3/2 और नीचे है 1/2। अब फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन आ चुकी है, तो अगर तो आपको प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट कैंसिल कर दें बस, नहीं है तो पे इस तरह लिख लें, फिर उसके बाद इसको कैंसिल करें। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/2/2/1। नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ऊपर वाला नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये जब कैंसिल होगी एक दूसरे के साथ तो बाकी रह गया 3/1। तो 3/1 जो होता है ये 3 ही होता है। तो पता चला कि जो पेरीमीटर्स होंगे ट्रायंगल के उनका सम कितना निकलेगा जी, 3 निकलेगा। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.9 का ये भी ख़त्म हो चुका है और एक्सरसाइज 6.9 भी ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन के जो रिलेशन है ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन के साथ वो डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज 6.10 सॉल्व करेंगे।